गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 43 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट करी हैं 42, 43 रनिंग में है। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 43 और बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज आपका नेशनल इनकम का जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 आज आपके एक्सपेंडिचर मेथड का जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है वो भी आपका कंप्लीट होने वाला है। एक्सपेंडिचर पार्ट्स का प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कंप्लीट होने वाला है। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और लास्ट एंड फाइनल प्रैक्टिकल्स है। देखिए बेटा, अनसोल्व प्रैक्टिकल्स एक्सपेंडिचर मेथड आपके जो मैंने आपको बताए थे कि हम मेजरमेंट किन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी कंप्लीट, उसके प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कंप्लीट। और नंबर सेकंड इनकम मेथड, उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी कंप्लीट, इनकम मेथड का और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कंप्लीट। और टुडे प्रेजेंट इस वीडियो जो वीडियो है ये वाली जो क्लास कंडक्ट हो रही है एक्सपेंडिचर मेथड के आंसर प्रैक्टिकल की हो रही है। और हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 42 में भी आपको आंसर प्रैक्टिकल से एक्सपेंडिचर मेथड के कराए थे। तो आज आपके एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? आपके तीन मेथड के थ्योरेटिकल पार्ट्स भी कंप्लीट और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कंप्लीट। ठीक है, आप जो चैप्टर नंबर 4 है उसका 85% काम हो चुका है। क्लियर? अब आपको नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में एक दिन का चैप्टर और रह रहा है, उसको भी हम आपको बताएंगे 1 या 2 दिन का। तो अब देखिए, अब कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट एफसी। क्या करना है? जीएनपी एट एफसी। क्या करना है बेटा? जीएनपी एट एफसी, अनसोल्व प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर मेथड का। मैंने आपको जो बताया था, जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बताया था ना कि हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट से हम क्या करते हैं कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड का जीडीपी एमपी। कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है? जीएनपी एट एफसी। क्या पूछ रहा है हमसे? जीएनपी एट एफसी। तो सबसे फर्स्ट है हमारा जो टर्म दे रखी है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल 350, क्लोजिंग स्टॉक 100 और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 40, ओपनिंग स्टॉक 60, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, नेट एक्सपोर्ट -10 और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1500, इंपोर्ट 20 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30। क्लियर? अब देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको इनकम मेथड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हम किस किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अब फर्स्ट दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट दे रखी है। और हमने बताया था कि हम किससे निकालते हैं? ग्रोस से। किससे निकालते हैं बेटा? ग्रोस से। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी स्टॉक चेंज इन स्टॉक। बताया था ना मैंने आपको, ग्रोस बिजनेस इन्वेस्टमेंट और ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और ग्रोस पब्लिक, ये क्या है? ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आती है। और इन्वेंटरी स्टॉक में चेंज इन स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपको मैंने सब बता रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, हमें ये भी लेना है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नेट है तो लेना है। फिर सेकंड है हमें क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमें लेना है।
क्या है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फिर हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी हमें लेना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी हमें लेना है। फिर हमें ओपनिंग स्टॉक भी लेना है। फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल छोड़ो, नेट एक्सपोर्ट, अभी नेट एक्सपोर्ट भी लेना है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी लेना है। इंपोर्ट को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने नेट एक्सपोर्ट ले लिया तो इंपोर्ट नहीं लिया। क्लियर? हमने कौन कौन सी टर्म ले ली, फर्स्ट टर्म है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल 350 और क्लोजिंग स्टॉक है 100, क्लोजिंग स्टॉक है 100 हमने ले लिया। फिर हमने लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, ये भी हमने ले लिया। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिए। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी ले लिया। अब हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेने के बाद नेट एक्सपोर्ट भी हमने ले लिया। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट भी हमने ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या लिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस मतलब डेप्रिसिएशन। फिर हमने लिया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन लेने के बाद फिर हमने लिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर हमने लिया नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि हम GNPFC निकाल रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और हमसे इससे निकलती है GDP-MP, निकलती है ना GDP-MP। अब देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट हम हमें लेनी है नेट, क्या निकालते हैं, GNP@FC। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लेनी है। मैंने बता रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फिर हमने ये ले लिए। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमने ले ली। फिर हमने प्लस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक यहां तक हमने ले लिया। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फिर हमने लेना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कितना है, GFCE, GFC शॉर्ट में लिख दिया मैंने, समझ जाना। ले लिया हमने, यहां तक आपका क्लियर है? फिर हमने क्या लिया, प्राइवेट PC, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल प्लस PCEF हमने लिया। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या लिया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद हमने नेट एक्सपोर्ट को, हमने किसको लिया बेटा, नेट एक्सपोर्ट को प्लस माइनस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ओके, यहां तक क्लियर है? फिर हमने लिया नेट एक्सपोर्ट तो ले लिया। अब हमने कौन कौन सी टर्म ले ली, ये लिए, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लिया, ओपनिंग स्टॉक ले लिया,
नेट एक्सपोर्ट ले लिया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लिया। इंपोर्ट को हम लेते ही नहीं है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट को ले रखा है, नेट एक्सपोर्ट को ले लिया, इसको लेते ही नहीं है। ओके, यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फिर उसके बाद हमने क्या लिया, इसके बाद हमने लिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर हमें क्या लेना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमने क्या पूछा है, GNP, मतलब आपसे पूछ रहा है GNP FC, हमसे क्या पूछ रहा है, GNP FC। क्लियर है? क्या पूछ रहा है बेटा? अब आपको मैंने बता रखा था डेप्रिसिएशन का रूल, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का रूल बता रखा था, नेट से अब ग्रोस में जा रहा है। नेट से किस में जा रहा है बेटा? ग्रोस में। GNP FC मतलब नेट हमें दे रखा है और ग्रोस में जा रखा है। NDP FC हमें दे रखा है ना, हम DP FC दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, GNP FC निकालना है। तो हमें नेट से ग्रोस में जा रहा है, तो प्लस डेप्रिसिएशन, तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, प्लस कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहां डेप्रिसिएशन लिख देता हूं मैं, समझ जाना। मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है? ओके, डेप्रिसिएशन मैंने ले लिया। फिर हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या देखते हैं, NIT में हम देखते हैं सिर्फ FC और MP, FC और MP देखते हैं ना, FC और MP देखते हैं। तो हमने माइनस किया और अब हमारे पास क्या बचा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को प्लस किया, प्लस सॉरी नेट फैक्टर NFIA प्लस NFIA माइनस NFIA। अब आपके पास ये सारी चीजें मैंने आपको लिख दी है, सारी चीजें हमने निकाल भी ली है। अब बच्चा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए हमने सारी टर्म लिख ली, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। इसका मतलब ये चीज नहीं है कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का रूल भी बता दिया था। नेट से ग्रोस में जाओगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रोस से नेट में जाओगे तो माइनस डेप्रिसिएशन बताया हुआ है। और जब मैंने आपको बताया था FC से MP में जाओगे तो प्लस NIT, और MP से अब FC पे जा रहे हैं हम, MP से अब MP से हम FC पे जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस NIT। और फिर मैंने आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो प्लस NFIA, नेशनल से सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो माइनस NFIA। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है? अब देखिए हम टर्म में वैल्यू पुट करते हैं, टर्म में जो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 350 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 60 प्लस GFC मतलब गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस 200 प्लस PCEF मतलब PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मेरे अकॉर्डिंग यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा? इसके बाद हमारे पास क्या है प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है 20, नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है 20 दे रखा है ना।
सॉरी -10 दे रखा है, -10 नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, फिर प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कोई बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना कितना दे रखा है 50। इसके बाद माइनस एनआईटी मैंने अभी आपको रूल भी बता दिया मैंने एनआईटी क्यों किया, ये सारे रूल मैंने आपको लिखवा भी रखे हैं। तो एनआईटी हमने इसकी -40, ओके -40। इसके बाद हमने प्लस एनएफआई इंक्लूड किया, ये मैंने आपको बता दिया, प्लस एनएफआई कितना दे रखा है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड -30। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर ली। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इक्वल 350 प्लस 40 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस माइनस -10 प्लस 50 और -40 और प्लस 30, ये आ गया। अब इनको इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या है, GNPFC। क्या है वो, GNPFC। बेटा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मैंने कहां से टर्म लिए, कैसे टर्म लिए, सारी चीजें बता दी है, किसको माइनस किया है, किसको प्लस किया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए बेटा, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो उससे बेनिफिट नहीं होगा। देखिए हमने यहां तक लिख लिया 350 और 40 390। पहले इन सबको ऐड कर लो, कितना हुआ 300 और 200 500 और 1000 500 और 1000 मतलब 2000 हो गए कोई टोटल 300 200 500 और 2000 40 और 2090 हो गए। फिर उसके बाद हमने ये प्लस है 2090 प्लस 50 2090 प्लस 50 और प्लस 30, इन सबको ऐड कर लो, कितना आया 0 का 0 9 और 5 9 और 8 17 और 1 17 और 2170 2170 आ गया। माइनस 40 और -10 है, -40 और सॉरी 2170 आ गया, और माइनस कितना है 40 और -10 50, तो -50 कर लो। क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर है। देखिए बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें, यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है यहाँ पे। पहले आप इसको ऐड करो बेटा। देखिए हमसे एक गलती हुई है यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस था, यहाँ प्लस था और माइनस के 30 थे, प्लस तो ये है और माइनस के 30 है, और प्लस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस के 30 आएंगे। उसके बाद यहाँ जो प्लस का 30 मैंने ये लिखा है, ये माइनस के 30 हो गए, तो हमारे पास 350 400 और माइनस के कितने हैं, माइनस के 30 और हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टोटल आ रहा था वो गलत आ रहा था, इसी वजह से। क्लियर बेटा। देखिए
हम इनको ये जो हमारी मिस्टेक हुई थी हमने सही कर लिया था। ये माइनस की मार्क से अपने देखा नहीं था थोड़ा सा कि माइनस का मार्क था, अपने प्लस का मार्क कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक आ रही थी। फिर उसके बाद हमने इनको ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद 350 40 200 और प्लस 150 इन सबको ऐड करने के बाद कितना आया हमारे पास, ऐड करने के बाद आया 21, ऐड करने के बाद हमारे पास आया 2140, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास 2140 आया और माइनस हमने 80 कर दिया। माइनस 80 कहां से दिया, ये देख लीजिए माइनस 80, ठीक है। यदि आपको नहीं हो रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए कितना 2140 माइनस 2140 माइनस 80 और 80 को माइनस करोगे तो 2060 आपका रुपीज करोड़, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अब यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 2140 माइनस 80 क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए बेटा हमारे पास 2140 माइनस 80 कर लो चाहे, देखिए 2140 माइनस 80 करोगे कितने आएंगे, 0 का 0 और 40 में से 6 10 हो गया, 10 का 0 और 1 2060 आ गया। ये आपका आंसर आ गया यहाँ तक। मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, देखिए हमने पास जीएनपी लिया, हमने क्या लिया था, जीएनपी हमारे को निकालना था। हमारे पास क्या दे रहा था, एनपी, हमको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी थी। हमने टर्म सारी देखी और उसके बाद लिखी। उसके बाद हमने देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और प्लस जीसीएफ जीएफसीई ये रहा 200, फिर उसके बाद हमने पीसीईएफ पीईसीएफ ये रहा पीएफसीई, उसके बाद हमने नेट एक्सपोर्ट लिया माइनस का है जो माइनस का नेट एक्सपोर्ट माइनस 10, फिर प्लस डेप्रिसिएशन बता दिया माइनस एनआईटी और प्लस माइनस एनएफआईए। इन सब का टर्म को पुट किया, टर्म को 350 इसकी टर्म थी, क्लोजिंग स्टॉक 100 माइनस 60 और माइनस 200 प्लस 550 और प्लस माइनस 10 प्लस 50 और माइनस 40 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के 30। इन सबको ऐड किया 350 प्लस 40 प्लस 200 और प्लस 1500 को हमने प्लस किया। उसके बाद माइनस 10 और प्लस 50 माइनस 40 और माइनस 30, इन सबको करने के बाद हमारे पास क्या आया, 350 को सबको ऐड करने पर हमारे पास आया 2140 आया और 2140 में से हमने जो माइनस की काउंटिंग थी 10 माइनस 40 माइनस 30 को हमने माइनस कर दिया, 80 आया। 80 में से माइनस करने के बाद हमने 2140 को माइनस करने के बाद आपके पास आया 2600। हमारे पास क्या आया, 2600 आ गया। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका है? हमारा जो आंसर था ये आ चुका है क्लियर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है बेटा। बेटा देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और फिर भी यदि कोई डाउट है इस वीडियो में और इस क्लास को कंडक्ट हुई 23 में, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि ये माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया था बस, और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं हुई। और बेटा कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है और यदि इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे मैं आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 44 में आपका सॉल्यूशन कर सकूं, ठीक है बेटा। आज आपका चैप्टर के आपके 3 मेथड के अनसॉल्व प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 के ही मिलेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 4 का कुछ पार्ट्स बच रहा है अभी जिसको हम पूरा कराएंगे और रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो नंबर 44 में। आज आपके मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं
जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आते हैं हमने सारे एक तरीके से बताए हैं आपको। मेजर नेशनल इनकम के जो 3 मेथड थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, हमने सारे आपको क्लियर कराए हैं और विद प्रैक्टिकल से आंसर प्रैक्टिकल से। और आपको एक एक वीडियो प्रीवियस फुल टोटल 1 था उससे चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 4 तक आपको 43 वीडियो कंडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और सारी सीरियल वाइज आपको वीडियो बनी हुई है, आपको सबके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, हर टॉपिक वाइज बनी हुई है, तो आप हर टिक देखिए जिससे आपका चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट आपका आ जाए और आपका जो नेशनल इनकम है रिलेटेड कॉन्सेप्ट का एक यूनिट है ये आपको कंप्लीट लर्न हो जाए और अच्छे तरह से आपके मार्क आ जाए, ठीक है। और जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास कनेक्ट नहीं होगी 44 तक, जब तक आप रिवीजन करते रहिए और इस स्टडी पे जितना भी आप डाउट है वो निकालिए जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।